मेरा मन है कि तुम्हारा हर व्यक्ति जब धर्म का कार्य है काय के लिए है। मैं तो कहता हूं जब मुझे तप करना पड़ता है तो शरीर कहता है देखो बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, विहार करते समय थोड़ी लू चलती है, पैरों में छाले पड़ते हैं, तो मैं क्या कहता हूं ये ताकत काय के लिए कमाई थी? काय के लिए कमाई थी? तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। काय के लिए मेरी ताकत है? पापों के लिए, भोग विलासिता के लिए नहीं। शरीर में ताकत है तो हम तप करेंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। आंखों में ताकत है जीवों को देखेंगे, कानों में ताकत है दुखी की आवाज सुनेंगे, गले में ताकत है दुखियों के दुख दूर करने की आवाज निकालेंगे। काय के लिए मेरी ताकत है? काय के लिए मेरी ताकत है? साधना मिली है, तपस्या की है, काय के लिए की है? जगत कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। ये भाव तुम अपनी जिंदगी में महानुभाव मोटिवेशन में ले लो। जब भी तुम्हें कोई पुण्य मिले अच्छे कार्य के, तुम्हें कहना काय के लिए मिले? धन काय के लिए कमाया था? क्या मतलब था हमारा धन कमाने का? तुम दूसरी बार महाराज को क्यों लाए हो ये बताओ, काय के लिए लाए? क्यों लाए भाई बता दो। ठलुआ समझ रहे थे मुझे? नहीं महाराज इसी घर में आपको कोई बुला नहीं रहा था, आपको कहीं ठिकाना नहीं था, तो हम लोग आ जाओ महाराज अशोक नगर। यहाँ झूठ मत बोलना। अभी मैं तुम्हारे यहाँ ये अभी होके गया था, द्वारा मेरे पीछे क्यों पड़े? इतना झूठ बोलते हो, झूठ बोल के लाए हो। मतलब इतना मिलने के बाद भी तुम मुझे पाने के लिए झूठ भी बोल सकते हो? झूठ बोल के लाए। बोले महाराज जी हमें गांव मंदिर की और कौन से 24 की वेदी प्रतिष्ठा कराना है। अब मैंने कहा भैया वेदी प्रतिष्ठा कराना है? अब महाराज जी देखो आपने भगवान उठवाए थे, आपके हाथ देखना, आपने भगवान उठाए थे, हमारी क्या औकात है कि हम आदिनाथ भगवान। मैं तुम्हारी बातों में आ गया, यहाँ देखा तो अभी वो वेदी ही नहीं बनी। तो मैंने कहा भैया ये क्या बात है? अब महाराज जी हमें शौखून माफ है, बस महाराज आ जावे। मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे हुआ तुम गुरु को पाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हो, तुम साधु को लाने के लिए कुछ भी उठा सकते हो। इधर से नहीं लाते तो पता नहीं रास्ते में कितने गांव का उद्धार होता। बोले महाराज जी आप दुनिया के संबंध मत सोचा करो अशोकनगर के अलावा, बस आप क्या नहीं कर सकते तुम? क्यों 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 लाए दूसरी बार यहां? अभी महीने भर, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले गया, क्यों लाए? बोला महाराज आप फ्री थे इसलिए लाए। मैं और फ्री? अरे राम 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 राम। और मैं ठलुआ, मैं कभी 1 मिनट खाली बैठ ही नहीं सकता। मेरे पास जितने काम हैं उतने दुनिया के पास किसी के पास नहीं है। बाहर के नहीं, हमारे अंदर के भी तो बहुत सारे काम हैं। फिर क्यों लाए तुम्हें बता दो। लेकिन मैं यूं जाने वाला नहीं हूं। मैं दुनिया में जहां भी गया हूं वहां कुछ ना कुछ नया और हुआ। मैं एंड करने के लिए गया हूं। जिस क्षेत्र में जाता हूं, चलो इतना कार्य है, खत्म करके पंचराणा करके तुम भी फ्री और हम भी फ्री। जितना मैं फ्री नहीं करता उससे 10 गुना नया शुरू करके आता हूं, शुरू करके आता हूं। कुछ नहीं करना। यहां भी एक थोड़ी सी चर्चा थी कि बहुत दिन से तुम्हारी पहले एक कमेटी थी, रमेश जी चौधरी थे, वे बार बार जाते थे महाराज जी गांव के मंदिर का पंचराणा करा दो ना। तो वो निमित्त नहीं बन पाया, दूर ही रहती थी।
तो मैंने कहा चलो इस साल इनका काम भी हो जाएगा। माद गांव के मंदिर का पंचकर्मा करना था बस, ओनली। अब वो तो रह गया एक तरफ, ये हो गया एक तरफ, और जो प्लानिंग में भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। और थुवन जी वो भी प्लानिंग में नहीं था। तो इसलिए सुनो रे मेरे प्यारे भक्तों, मुझे ठलुआ समझ के कभी मत लाना, मेरा समय बर्बाद कभी मत करना। अन्न का क्षण, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना। तुम मेरे 5 दिन बर्बाद कर दोगे, हो ही नहीं सकता, मेरी कुंडली में नहीं लिखा। तुम्हारे लिए भली काम नहीं हो, लेकिन मैं यहां कोई ना कोई काम करके ही जाऊंगा। किसी ना किसी का उद्धार तो होना है, कोई ना कोई रावण तो भरत बनेगा। मेरा रावण नरक नहीं जाएगा, मेरा रावण भरत चक्रवर्ती घंटे मोक्ष और स्वर्ग जाएगा। मेरा धनवान नरक नहीं जाएगा, मेरा नियम है। गरीब कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरी जरूरत नहीं है। वो तो गरीब तो अपने आप मोक्ष का रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन मेरे अमीर जो लोग हैं, इनसे खतरा है। कहीं ये रावण की संगति में चले गए तो सारे अमीर मुझे नरकों में मिलेंगे, और भरत चक्रवर्ती के अनुसार भेज दिया तो सारे लोग हमें मोक्ष और स्वर्ग में मिलेंगे।